की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक नंबर को रिवर्स कर सकते हैं इन यूनिक्स। मतलब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, शेल प्रोग्राम, तो जिसमें हम देखेंगे कि कैसे नंबर को रिवर्स करा जाता है। तो मैं इसमें एक प्रोग्राम बताऊंगी, पर उससे पहले कैसे क्या प्रोग्राम है, क्या कोडिंग है, वो थोड़ा इधर एक्सप्लेन करूंगी ताकि लॉजिक क्लियर हो जाए। तो आप किसी भी लैंग्वेज में, चाहे सी हो, C++ हो, जावा हो, यूनिक्स हो, किसी में भी आप बना सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम रहता है। तो इसलिए मैं इधर पहले आपको बताऊंगी ड्राई रन। ड्राई रन मीन्स आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है अपना प्रोग्राम। तो एक बार लॉजिक समझ में आ जाएगा, देन आई विल शो यू हाउ टू रन दिस प्रोग्राम। पूरा रन भी करके दिखाऊंगी प्रोग्राम को। तो रिवर्स क्या है? सपोज एक नंबर है हमारे पास, इधर आप देख सकते हैं, मैं लिख रही हूँ सपोज 532। तो रिवर्स क्या हो जाएगा उसका नंबर का? 235। तो इट इज दैट सिंपल कि रिवर्स करना है। तो इधर मैंने, आप देख सकते हैं, इधर लिखा हुआ है n क्या है, हम एंटर करवाएंगे यूजर से। क्या है वो? नंबर है, नंबर है हमारा। तो हम बोलेंगे यूजर को एंटर द नंबर, तो वो किस में स्टोर हो जाएगा? n वेरिएबल। और हमने एक इधर वेरिएबल ले लिया है rev, रिवर्स करके, जिसको असाइन कर दिया हमने पहली बार 0 से, फर्स्ट टाइम। एंड हम वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप कहाँ से स्टार्ट होगा? n से स्टार्ट होगा, और कब तक चलेगा? जब तक वो ग्रेटर देन 0 रहेगा, तब तक। भाई एंड जब 0 हो जाएगा तो वो नंबर ही अब रहेगा नहीं, लेकिन जब तक वो ग्रेटर देन 0 है तब तक वो रिवर्स वाला लूप चलेगा। तो सबसे पहले हम m कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे भी कोई भी नंबर है, जैसे सपोज करो 532 एक नंबर है, आप देख सकते हैं, मैं इधर लिख रही हूँ। तो सबसे पहले रिवर्स में हमें क्या चाहिए? रिवर्स में हमें चाहिए 2 नंबर। सबसे पहले 532 अगर मेरा नंबर है, तो सबसे पहले मुझे एक्सट्रैक्ट करना है कौन सा नंबर? 2 में 2 एक्सट्रैक्ट करना है, देन मुझे एक्सट्रैक्ट करना है 3, एंड देन एक्सट्रैक्ट करना है 5। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं m कैलकुलेट करेंगे हम। n मॉडुलस 10। मॉडुलस क्या करता है? हमें रिमाइंडर दे देता है। तो अगर आप 532, सपोज यही मेरा नंबर मैंने एंटर कराया है, मॉडुलस 10 करेंगे, तो व्हाट इट विल गिव? इट विल गिव मी 2, क्योंकि मॉड क्या देता है? रिमाइंडर देता है। तो 10 से अगर हम 532 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2। तो m में क्या स्टोर हो गया? 2। अब rev है, इधर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? rev, और पहली बार rev का क्या है? वैल्यू 0 है। अभी मैंने बताया आपको 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है, 10 प्लस m। m क्या आ गया हमारे पास? 2 आ गया था हमारे पास। तो रेव की वैल्यू क्या हो गई? ये तो 0 हो गया, प्लस 2, देन 2। तो rev जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या हो गई? 2। देन n हमारा जो है नंबर है, तो नंबर क्या है? 532 डिवाइड बाय 10। इधर डिवाइड है, वो पहले वाले में क्या था? मॉडुलस था। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? n में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 53। ठीक है। उसके बाद जब लूप चलेगा, अब n की वैल्यू क्या हो गई? 53 हो गई। तो अब लूप में आएगा। लूप में क्या कहा? हमारी कंडीशन क्या है? जब तक वो ग्रेटर देन 0 है। तो n क्या है? 53 है। 53 इज ग्रेटर देन 0, यस। देन अगेन m की वैल्यू कैलकुलेट होगी। m इक्वल्स टू 53 मॉडुलस 10, तो इट विल गिव मी 3। मॉडुलस देता है तो रिमाइंडर आ जाएगा। अब rev की वैल्यू कैलकुलेट होगी। rev की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? अब rev की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई थी पिछली बार, तो 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस m, अब कितना कैलकुलेट हुआ? 3 कैलकुलेट हुआ, प्लस 3, सो व्हाट इट विल गिव मी? 23। नाउ n की वैल्यू आ गई। n कैसे कैलकुलेट हो रहा है? अब हमारा पिछली बार n क्या था? 53, तो अब 53 डिवाइड बाय 10 क्या आ गया अब हमारे पास? भाई इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। देन अब n की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? 5 हो गई। 5 अब फिर से क्या आएगा? सॉरी टू इंटरप्ट। 5, अब वाइल चलेगा दोबारा। 5 इज ग्रेटर देन 0, यस। तो दोबारा से हम m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 5 मॉडुलस 10, क्योंकि n की वैल्यू क्या है? 5, तो m कितना आ गया? ये भी 5 देगा, क्योंकि रिमाइंडर इज 5। नाउ अगेन वी कैलकुलेट rev की वैल्यू। तो 23 हो गई थी पिछली बार rev की वैल्यू, यू कैन सी, मल्टीप्लाई 10 प्लस 5, तो व्हाट इट विल गिव मी? 235। एंड
n कितना हो गया 5 डिवाइड बाय 10, तो ये क्या दे देगा मुझे 0 दे देगा, मतलब नथिंग। तो अब क्या आएगा इसमें REV, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो REV वेरिएबल हम प्रिंट कराएंगे। REV क्या है, में क्या आ गया अब हमारे पास 2 3 5। तो आप देख सकते हैं ये जो हमने एंटर कराया था नंबर 532, इसको अब हमने कर दिया है, रिवर्स कर दिया है 2 3 5। तो अब देख लेते हैं इसको हम अपने, मैं आपको प्रोग्राम दिखा देती हूँ। प्रोग्राम मैंने बनाया है ये, तो आप देख सकते हैं इको करा है मैंने, एंटर द नंबर, रीड एन, मतलब एन में हमारा नंबर आ गया जो मैंने अभी बताया था। रिवर्स की वैल्यू सबसे पहले 0 है, देन वाइल, देखो यूनिक्स में ऐसे लिखते हैं $n, मतलब वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है हमें एन की ग्रेटर देन 0, तब तक ये लूप चलेगा। सबसे पहले m कैलकुलेट हो रहा है। m कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम, मॉडुलस 10, एंड वी नो EXPR इज एक्सप्रेशन। जब भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है तो यू हैव टू राइट लाइक दैट, एंड दीज आर द टिल्ड साइंस। आप देख सकते हैं आगे पीछे टिल्ड साइन लगे हुए हैं, नॉट सॉरी टिल्ड, दैट टिल्ड के नीचे जो एक साइन होता है वो लगा हुआ है। एंड देन REV आपको कैलकुलेट करना है रिवर्स। तो आपने कैसे कैलकुलेट करा, अब इधर ध्यान देने की जरूरत है। एक्सप्रेशन REV मल्टीप्लाई 10 प्लस m। अब अच्छा इधर मैंने स्लैश लगा रखा है, मल्टीप्लाई करने से पहले स्लैश लगा रखा है, तो ये आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि एस्ट्रिक का यूनिक्स में होता है कि फाइल्स और सारी फाइल्स को उठा के दे दे। अगर आप ये स्लैश नहीं लगाएंगे तो एस्ट्रिक में इधर वो फाइल्स के नेम फेच करने लगेगा, तो बेटर है ये एस्केप सिंबल लगाएंगे इधर स्लैश। देन n कैलकुलेट कर रहे हैं, n डिवाइड बाय 10, and your program is done. Then that means you have to print REV value. The reverse of the number is $REV. तो ये सिंपल प्रोग्राम है, लेकिन हाँ जो मैंने लॉजिक बताया आपको यही है। इसको अगर ये समझ में आ गया तो यू कैन इजीली मेक प्रोग्राम ऑफ रिवर्स नंबर इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बस ये 3-4 स्टेप हैं बस इसमें। नाउ अब इसको रन करके देखते हैं। तो रन करेंगे हम SH, और फाइल नेम जिसमें है मेरा है F4 में है, तो f4.sh करेंगे, एंटर करा, एंटर द नंबर, तो 532 एंटर करा, the reverse of the number is 235. So this was your program. It is very simple, but yes, it is important. So thank you for watching.